जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने लैटराइट मृदा के बारे में बात किया था। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, रिकैप कर लेंगे, जो हमने पढ़ा है उनको इस इन ब्रीफ मतलब संक्षेप में जानेंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। तो जो लैटराइट शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है और जिसका मतलब होता है ईट। क्या होता है? ईट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो और जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, हमारा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा जो है वो ज्यादा, लौह अयस्क की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब इसमें क्या क्या खेती की जा सकती है, तो पहली बात यह उपजाऊ कम होता है, तो यहाँ पे सिंचाई और रासायनिक और जैविक उर्वरक की सहायता से क्या की जाती है, यहाँ पे चाय, कहवा, कॉफी और काजू जैसे फसल की खेती की जाती है। क्योंकि यह क्या होता है, कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैव पदार्थों की भी क्या होती है, कमी होती है। और इसमें क्या होता है, जैव पदार्थों की भी कमी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रासायनिक और जैविक उर्वरक का यूज करके हम खेती करते हैं। अब अगर हम बात करें कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये दोनों जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो हमने एक ही वीडियो में दोनों को कवर करने का कोशिश किया है। और यहाँ से आपको शायद बोर्ड में या इससे पहले वाले जो एग्जाम्स हुए हैं, जो मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उस पे शायद क्वेश्चन ना भी मिले, या एक बेसिक क्वेश्चन आएगा राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें एक आंसर होगा आपका मरुस्थलीय मृदा। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बालुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इन ब्रीफ जान ही लेते हैं। तो क्या है, लंबी और शुष्क वाले क्षेत्रों में जहां पे बहुत ही कम वर्षा होती है और जहां पे ह्यूमस लगभग नहीं है। अब देखिए ह्यूमस होगा कहाँ पे, तो जहां पे पेड़ पौधे होंगे, जहां पे पशु पक्षी होंगे, अगर मरेंगे तो विघटन तो उन्हीं का होगा। अब जहां पे पेड़ पौधा है ही नहीं, जहां पे जीव जंतु है ही नहीं, तो बैक्टीरिया विघटन करेगा किसको? जैसे विघटन करने का क्या मतलब, उसको सराहना गलाना। अगर हम एकदम मोटे मोटे अक्षरों में बात करें तो सराहना और गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा इसका विघटन किया जा रहा है। जैसे कोई जानवर मर गया तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ना गलना शुरू कर, उसका विघटन हो जाता है। सेम चीज आपका कोई फल है, सब्जी है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे विघटन होना शुरू कर देता है, और उसके लिए क्या आवश्यक है, बैक्टीरिया आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमस की कमी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होता है। यहाँ पे तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब जहाँ पे लंबे समय से बहुत ज्यादा तापमान रहा हो और जहाँ पे बारिश बहुत ही कम हुआ हो। अगर इसके रंग की बात करें तो लाल या हल्का भूरा कलर का होता है, और यह क्या होता है, बालुई होता है। बालू की मात्रा इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या करेगा, पानी को जो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब पानी को सोखने की क्षमता भी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः हम बोल देते हैं कि राजस्थान। लेकिन राजस्थान के हर क्षेत्र में क्या होता है, आपके जो मरुस्थलीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजस्थान क्षेत्र से बहुत ही बड़ा राज्य है हमारे देश का, और राजस्थान में जो सरसों जो है हमारा, उसकी खेती भी बड़े पैमाने पे की जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के हर क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के, वहां पे उसके बाद सौराष्ट्र मतलब गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ में पाई जाती है। उसके बाद पश्चिमी हरियाणा, हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र है, पश्चिम के जो हरियाणा के क्षेत्र है, मतलब आप देखिएगा तो राजस्थान का इधर ये एरिया और इसका ये एरिया, मतलब राजस्थान के पश्चिम क्या हो जाएगा,
एरिया, सॉरी, हाँ, इन सारे एरिया में क्या होता है आपका पाया जाता है। उसके बाद दक्षिण पंजाब जो एरिया है वहां भी इस प्रकार की मिट्टी क्या होती है पाई जाती है। इसमें क्या है कि वनस्पति उर्वरक खनिज की क्या होती है कमी होती है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे क्या होता है पेड़ पौधा होता नहीं, तो वनस्पति और जो उर्वरक खनिज है उसकी क्या होती है यहाँ पे कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है इन सारी चीजों की कमी होती है। फिर भी यहाँ पे उर्वरक और सिंचाई की सहायता से, मतलब हम लिखे तो उर्वरक प्लस मतलब उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था करके हम क्या कर सकते हैं कपास, चावल और गेहूं की खेती यहाँ पे की जा सकती है। इससे ज्यादा आपको इसमें कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं और इतना आपके लिए इनफ है। अब आते हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो यह कहाँ पे पाया जाएगा, तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होते हैं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जहां पे पर्याप्त वर्षा और वन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जटिल विविधता होती है। जटिल मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा विविधता है, विविधता मतलब अंतर जो है इसमें ज्यादा है। जैसे अब अगर आप बात कीजिएगा प्लेन में, तो प्लेन में जो विविधता होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जो पहाड़ पर्वत है वहां पे जो विविधता है वो ज्यादा होती है। जैसे भू आकृति, जो हमारा भूमि है उसकी आकृति में अंतर आता है, वानस्पतिक जो पेड़ पौधे होते हैं, जलवायु, इन सारी चीजों में क्या होता है अंतर होता है। तो यह क्या होते हैं यह जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा जटिल विविधता पाए जाते हैं। और आपको क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने में एक प्रकार की मिट्टी नहीं मिलेंगे, मतलब आपको बड़े क्षेत्रों में समानता नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। जैसे अगर आप बात कीजिएगा तो हम बोल देते हैं कि उत्तर भारत में क्या है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक ही प्रकार की कोई मिट्टी पाई जाती है, इसमें क्या होता है विविधता मतलब अंतर इसमें ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे फलों के बागान लगा सकते, चावल और आलू की खेती भी की जा सकती है। तो यह वीडियो ज्यादा लंबा बन नहीं सकता है और हम इसको चाहते नहीं कि इसको लंबा के बहुत ज्यादा लंबा बनाए, क्योंकि एक तो इससे प्रश्न कम आते हैं और इसमें कंटेंट जो है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो भी बहुत ही कम है। तो जितना हमारे पास कंटेंट है हमने उन सारे कंटेंट के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है। और फिर से अगर हम रिवाइज करें तो मरुस्थलीय मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे बहुत ही कम वर्षा होता है और जहां पे तापमान क्या होता है ज्यादा होता है, जहां पे लंबे समय से मतलब बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है ह्यूमस की कमी होती है, पेड़ पौधे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। अगर रंग की बात करें तो इसका लाल या हरा भूरा कलर का होता है या बालुई का, मतलब अगर इसको देखें तो इसमें बालुई आपको दिखेगा क्या क्या है बालुई टाइप का मिट्टी है, इसमें बालू के जो कण है वो ज्यादा है। और जहाँ पे बालू और जिस मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होती है उसका जल को सोखने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो राजस्थान में कुछ पोर्शन में, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब, इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें वनस्पति उर्वरक और खनिज की क्या होती है कमी होती है, फिर भी उर्वरक और सिंचाई की सहायता से यहाँ पे कपास, चावल और गेहूं की खेती की जा सकती है। तो आई होप कि आपके जितने भी मिट्टी थे 6 प्रकार की मिट्टी थे। पहला था आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। हमने इन 6 मिट्टी के बारे में इन डिटेल बात कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे जो आने वाले हैं भूमि के उपयोग, भूमि का हम क्या क्या उपयोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब तक अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार की कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मित्रा उस पे आके आप पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया वहां से, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।